गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों पेज नंबर 32 निकालिए। बच्चों आज हम नया पाठ सीखेंगे, उसका नाम है जो जहाँ है वहीं ठीक है, पाठ 11वां। ओके बच्चों, पेज नंबर 32 निकाला। तो आज हम नया पाठ सीखेंगे बच्चों। नाम देखिए इसका बच्चों, जो जहाँ है वहीं ठीक है। तो इसका अर्थ आप जानते हो, जो जहाँ है वही ठीक है। इसका अगर हमें अर्थ बताना है तो बच्चों पहले हम पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद ये हमारे पाठ का नाम ऐसे क्यों दिया है ये हमें पता चलेगा। ओके, तो पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पाठ पढ़िए। ओके, तो देखो बच्चों, रवि थोड़ा नटखट था। घूमते फिरते एक दिन वह खेत के पास आकर खड़ा हो गया। खेत में तरह तरह के फलों के पेड़ और सब्जियों के पौधे थे। अचानक उसकी नज़र बेल के पेड़ और कद्दू की बेल पर पड़ी। उसके मन में अजीब से विचार आए। कद्दू की बेल पर एक कद्दू था जो कम से कम 50 किलो का होगा, और बेल के पेड़ पर कई छोटे छोटे बेल फल लगे थे। उसने सोचा, अगर मैंने इस संसार को बनाया होता तो इस भारी कद्दू को ऊपर लटका देता और बेल फल को नीचे इस कद्दू की तरह पर गूंथ देता। ऐसा सोचते वह बेल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उतने में बेल का एक फल टप से उसके सिर पर गिरा। दर्द से वह तिलमिला उठा। दुखी होकर बड़बड़ाया, मैं भी कितना गलत सोचता हूँ, जो जहाँ है वहीं ठीक है। अगर बेल फल की जगह कद्दू सिर पर गिरता तो मेरी क्या हालत होती। रवि अपना सिर हाथ से मलते मलते घर चला गया। उस दिन से उसने उल्टा पुल्टा सोचना ही बंद कर दिया। ओके, तो बच्चों मैंने ये पार्ट अभी पढ़ लिया है। क्या समझ में आया आपको? तो ये हमारा ये जो पाठ का नाम है वो क्यों दिया है पता चला? अभी मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ, ठीक है। रवि नाम का लड़का था। वो कैसा था? नटखट था। कैसा? नटखट था, यानी शरारती था। घूमते फिरते वो एक दिन कहाँ पर आकर खड़ा हो गया? खेत के पास आकर खड़ा हो गया। कहाँ पर? खेत के पास आकर खड़ा हो गया। खेत में तरह तरह के फलों के पेड़ और सब्जियों के पौधे थे। खेत में क्या था? खेत में तरह तरह के फलों के पेड़ थे और सब्जियों के पौधे थे। तो बच्चों हमारे घर में जो सब्जियां आती है तो कई उसके फल होते हैं, कहीं उसके पौधे होते हैं, और ऐसे बेल पर चढ़ने वाले भी कुछ सब्जियां होते हैं। तो रवि की नज़र अचानक बेल के पेड़ और कद्दू की बेल पर पड़ी। रवि की नज़र कहाँ पर पड़ी? बेल के पेड़, ये जो पेड़ है ना वहाँ पर ये बेल लगते हैं, ये फल है। और कद्दू की बेल पर, ये जो कद्दू है ना, आप दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये क्या है? ये बेल पर आते हैं। आपके अगर आंगन में ये होता है तो देखिए कि ये जो कद्दू है बहुत उसका ये जो आकार है उसका बहुत बड़ा होता है और वो बहुत वज़नदार होता है। तो ये बेल पर होता है, बेल पर आता है। और ये जो शरारती लड़का है इसका नाम क्या है? रवि। तो इसकी नज़र बेल के पेड़ और कद्दू की बेल पर पड़ी। उसके मन में अजीब से विचार आए। तो ये जो शरारती रवि है ना, तो उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, थोड़ा हटके विचार आया। कैसे हटके विचार आया? कि कद्दू की बेल पर एक कद्दू था,
ये जो कद्दू की बेल है ना, बेल यानी ये बेल होती है ऐसे 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 का, जैसे लकड़ी पर या छत पर हमारे चढ़ती है। तो ये जो रवि की नज़र उस कद्दू की बेल पर उसकी नज़र पड़ी और ये जो कद्दू है उसका वज़न कम से कम 50 किलो होगा। कितना? 50 किलो का एक। ऐसे ये कद्दू होते हैं, बहुत ही वज़नदार होते हैं। तो रवि की नज़र इस कद्दू की बेल पे पड़ी और कम से कम 50 किलो का एक होगा। बेल के पेड़ पर कई छोटे छोटे फल लगे थे। ये जो बेल का पेड़ है ना, इस पेड़ पर कई छोटे छोटे बेल लगे हुए थे। तो उसने सोचा, रवि ने सोचा, अगर मैंने इस संसार को बनाया होता। ये लड़का जो है वो कैसा है? शरारती है। और तो रवि थोड़ा सा अलग विचार कर रहा था कि वो सोचता है, अगर मैंने इस दुनिया को यानी इस संसार को बनाया होता तो क्या करता? तो इस भारी जो कद्दू है तो वो ऊपर लटका देता और ये छोटे छोटे बेल है ना, वो कद्दू की तरह यहाँ वहाँ, कद्दू कैसे यहाँ जैसे ज़मीन पर है या बेल पर होते हैं, तो वो बेल को कद्दू की लतर पर, बेल फल को नीचे इस कद्दू की लतर पर गूंथ देता। ऐसा सोचते वह बेल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। तो ऐसा ये जो रवि नाम का लड़का है बहुत ही शरारती है, उसके मन में अलग अलग विचार आता है और ऐसे ही विचार करते हुए उसने सोचा कि अगर इस कद्दू को ऊपर लटकाया दे, इस कद्दू को ऊपर लटकाया होता और ये छोटे छोटे बेल को नीचे होता तो क्या होता? ऐसे उसने सोचा था। सोचते सोचते क्या हुआ कि वो बेल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। उतने में क्या हुआ कि एक बेल उसके सिर के ऊपर जा गिरा। गिरने के बाद वो इतना उसे दर्द हुआ, क्योंकि ये जो बेल का फल है वो उसके सिर पर गिरा और उसे बहुत दर्द हुआ। दर्द होने के बाद वो बहुत दुखी हुआ, वो तिलमिला उठा यानी बहुत बेचैन हुआ, क्योंकि ऊपर से नीचे इसके सिर पर ये आग गिरने के बाद वो बहुत बेचैन हुआ, उसे बहुत दर्द हुआ और वो दुखी होकर बड़बड़ाया कि मैं भी कितना गलत सोचता हूँ, जो जहाँ है वही ठीक है। ये जो कद्दू है वो बेल पे है, नीचे है वो ठीक है। ये छोटे छोटे बेल जो है वो पेड़ पर है वो ठीक है। अगर मैं ये उल्टा सोचता तो क्या होता? ये छोटा सा फल मेरे सिर पर आने के बाद मुझे इतना दर्द हुआ, तो ये कद्दू मेरे सिर पर गिरता तो क्या होता? उसका तो सर ही फूट जाता। तो इसीलिए जो जहाँ है वहाँ ठीक है। अगर बेल फल की जगह कद्दू सिर पर गिराया होता तो उसकी हालत तो बहुत ख़राब होती। और इसी तरह रवि अपना सिर हाथ से मलते मलते घर चला गया। उस दिन से उसने उल्टा पुल्टा सोचना ही बंद कर दिया। तो ऐसी ये हमारी कहानी है, जो जहाँ है वहाँ ठीक है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया? इसे 2 बार पढ़ना है, घर में ये पाठ 2 बार पढ़ना है और उसके बाद आपको प्रश्न और उत्तर देखना है। इसके बाद पहले हम क्या करेंगे? शब्दार्थ देखेंगे। नटखट यानी शरारती, नॉटी, नज़र, ध्यान, अटेंशन, अजीब, असाधारण यानी स्ट्रेंज, अचानक, एकाएक, सडनली, तिलमिला उठा, बेचैन हुआ, गॉट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। स्वाध्याय पान नंबर 33 पर आइए। पान नंबर 33 पर आइए। तो बच्चों, प्रश्न पहला, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। पहला हमारा रिक्त स्थान क्या है कि पहला वाक्य क्या है? पहला, घूमते घूमते रवि ...
के पास आकर खड़ा हो गया। कहाँ पर आकर खड़ा हो गया? किसके पास? यहाँ देखिए बच्चों, मैंने ये प्रश्न और उत्तर लिखकर लाई हूँ। घूमते घूमते रवि खेत के पास आकर खड़ा हो गया। खेत, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? खेत। खेत के पास आकर खड़ा हो गया। 2 नंबर, उसके मन में अजीब से विचार आए। उसके मन में, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? अजीब से। यहाँ मैंने लिखा है, वैसे ही आपको लिखना है। 3 नंबर, अचानक एक बेल फल उसके सिर पर गिरा। अचानक एक बेल फल उसके सिर पर गिरा। सिर, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? सिर। ओके, पहला प्रश्न हमारा हो गया है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रवि कैसा लड़का था? रवि कैसा लड़का था? उत्तर, रवि थोड़ा नटखट लड़का था। रवि थोड़ा नटखट लड़का था। 2 नंबर, खेत में पहुंचने के बाद उसके मन में कैसे विचार आए? खेत में पहुंचने के बाद उसके मन में कैसे विचार आए? उत्तर, खेत में पहुंचने के बाद उसकी नज़र बेल के पेड़ और कद्दू की बेल पर पड़ी और उसके मन में अजीब से विचार आए। प्रश्न तीसरा, बेल का फल कहाँ गिरा? बेल का फल कहाँ गिरा? उत्तर, बेल का फल रवि के सिर पर गिरा। बेल का फल रवि के सिर पर गिरा। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे हमने ये बहुत सारे मुहावरे देखे हैं बच्चों, वैसे ही ऐसे ये मुहावरे हैं, उसका अर्थ मैं बताकर वाक्यों में प्रयोग कैसे किया है मैंने आपको बताती हूँ। तो हमारे ये वाक्य हमारे पाठ में से ही मैंने दिए हैं। अगर आपको अलग वाक्य बनाने हैं तो भी बना सकते हो। पहला मुहावरा है, घूमना फिरना, मौज मस्ती करते फिरना। घूमते फिरते रवि एक दिन खेत के पास आकर खड़ा हो गया। ये मैंने वाक्य अपने पाठ में से लिया है। 2 नंबर, नज़र पड़ना दिखाई देना। नज़र पड़ना दिखाई देना। अचानक रवि की नज़र बेल के पेड़ और कद्दू की बेल पर पड़ी। अचानक रवि की नज़र बेल के पेड़ और कद्दू की बेल पर पड़ी। 3 नंबर, अजीब सा यानी असाधारण। रवि के मन में अजीब से विचार आए यानी असाधारण विचार आए। कैसे असाधारण विचार आए बच्चों? रवि के मन में अजीब से विचार आए। ओके, नेक्स्ट। चौथा, गूंथ देना यानी मसलना। रवि सोचता, बेल फल को नीचे इस कद्दू की लतर पर गूंथ देता। 5, तिलमिला उठना बेचैन होना। तिलमिला उठना बेचैन होना। रवि दर्द से तिलमिला उठा। रवि दर्द से तिलमिला उठा। ओके, व्याकरण। प्रश्न पहला, व्याकरण देखिए बच्चों। व्याकरण में पान नंबर 33 पर आइए। व्याकरण में रा, रे और री का परिचय हमें करना है। कौन सा? रा, रे और री का परिचय करना है। करेक्ट यूज ऑफ रा, रे एंड री ड्यू टू का, के, की विद द फर्स्ट पर्सन। तो इसका अर्थ क्या है? जब प्रथम पुरुष वाले सर्वनामों के साथ का, के, की का प्रयोग होता है तब उसमें बदलाव आता है। कैसे बदलाव आता है? जब प्रथम पुरुष वाले यानी जो हमारे जो करता है वो प्रथम पुरुष वाले जो है
उसमें सर्वनाम के साथ, सर्वनाम में क्या आता है? मैं, तू, तुम्हारा, मेरा। तो ये सर्वनाम के साथ का, के, की का प्रयोग होता है। सर्वनाम के साथ प्रथम पुरुष वाले सर्वनामों के साथ का, के, की का प्रयोग होता है, तब उसमें बदलाव आता है। समझ में आ गया? कहाँ कब बदलाव होता है? जब प्रथम पुरुष वाले सर्वनाम के साथ अगर का, के, की का प्रयोग होता है तभी बदलाव आता है। जैसे कि मैं प्लस का, मेरा। मैं प्लस का, मेरा। मैं प्लस की, मेरी। मैं प्लस के, मेरे। यानी का, की और के। तो इसका प्रयोग कब होता है? जब प्रथम पुरुष वाले सर्वनाम के साथ, ये सर्वनाम के साथ बदलाव आता है तब। ठीक है? तो ये मैं प्लस का, मेरा। मैं प्लस की, मेरी। मैं प्लस के, मेरे। वैसे ही हम प्लस का, हमारा। हम प्लस के, हमारे। हम प्लस की, हमारी। समझ में आ गया? तो जैसे ही मैं हो तो मेरा, मैं की के साथ आता है तो मेरी, मैं के साथ आता है तो मेरे। वैसे ही हम का के साथ आता है तो हमारा, हम के साथ आता है तो हमारे, हम की के साथ आते हैं तो हमारी। वैसे ही यहाँ पर इस व्याकरण के आधार पर रिक्त स्थान दिए हैं, तो यहाँ पर क्या आता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ प्रश्न दिया है, ये क्या है? मैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान में जो भी अक्षर यहाँ पर आता है, जैसे कि मैं यानी मेरा, मेरी, मेरे, ऐसे आता है। ठीक है? मैं किसके साथ आता है? का, की और के साथ आता है, तो उसे मेरा, मेरी, मेरे के साथ आता है। तो इस वाक्य में जो सही है वही अक्षर डालकर वाक्य पूरा करना है। जैसे कि डॉट डॉट घर बड़ा है, डॉट डॉट घर बड़ा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं, यहाँ पर क्या आना चाहिए? मेरा। मेरा घर बड़ा है। मैं यानी मेरा, यहाँ मैं, मेरा। तो मैं है इसलिए वो मेरी नहीं आता, मेरे नहीं आता। मेरे घर बड़ा है ऐसा वाक्य नहीं होता, मेरी घर बड़ा है ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष वाले सर्वनाम के साथ, ये सर्वनाम के साथ आता है तब उसमें बदलाव आता है। तो यहाँ बदलाव कौन सा आता है? तो मैं है, यहाँ ब्रैकेट में मैं दिया है, तो ये यहाँ कौन सा शब्द आता है? मेरा। मेरा घर बड़ा है, तो यहाँ क्या आता है? मेरा। ठीक है? 2 नंबर, डॉट डॉट माँ बीमार है। यहाँ क्या है? हम का के साथ आता है, के साथ आता है, की के साथ आता है। का के साथ आता है तो हमारा, के साथ आता है तो हमारे, की के साथ आता है तो हमारी। तो यहाँ रिक्त स्थान में सही शब्द कौन सा आना चाहिए? यहाँ हमारी, क्योंकि हम जो सर्वनाम है उसी से यहाँ सही शब्द कौन सा आता है? हमारी माँ बीमार है। हमारी माँ बीमार है। वैसे 3 नंबर हम ही दिया है, तो 2 घर है, डॉट डॉट 2 घर है। हम है तो यहाँ हमारा 2 घर है ऐसा नहीं आता, हमारे 2 घर हैं, हमारी 2 घर ऐसे नहीं आता। तो यहाँ शब्द कौन सा आता है? हमारे 2 घर है। 4 नंबर, मैं, यहाँ ब्रैकेट में मैं दिया है, डॉट डॉट 3 भाई है। मैं यानी मेरा, मेरी, मेरे। तो यहाँ शब्द कौन सा आता है? मेरे
मेरे 3 भाई हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, लिंग पहचानिए। खेत, खेत इस शब्द का लिंग है पुल्लिंग। पौधा का लिंग पुल्लिंग। लतर स्त्रीलिंग। दर्द पुल्लिंग। फल पुल्लिंग। ओके बच्चों, तो ये आज हमारा नया पाठ जो जहाँ है वहाँ ठीक है, ये पाठ हमारा यहाँ ख़त्म हुआ है। आप घर में 2 बार इसे पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न और उत्तर और ये ग्रामर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।